दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियाँ चैनल को और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों के सवालों के जवाब दूंगा जो अक्सर मुझे मेल करते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और उनके कुछ सवाल कुछ इस तरह से हैं कि क्या हम अपने मृत परिजनों से फिर से मिल सकते हैं, अगर मिलेंगे तो उनके साथ में हमारा कैसा रिलेशनशिप रहेगा, और आजकल जो कोविड-19 की वजह से जो भी डेथ हो रही हैं क्या वो नेचुरल हैं या अब नेचुरल हैं, ये सारी चीज़ों की जो भी बात है आज मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, वीडियो में टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं अपने पहले क्वेश्चन पर आता हूँ, जो किसी मनु कुमार थे, उन्होंने मुझसे पूछा था, मनु शर्मा थे जो उन्होंने मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और कुछ क्वेश्चन मेल के माध्यम से आए थे। तो उन्होंने पूछा था कि क्या हम अपने मृत परिजन से फिर से मिल सकते हैं क्या, और उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि इस जन्म की बात कर रहे हैं या आने वाले जन्म की बात कर रहे हैं। सो मैं इन दोनों विचारों को दोनों माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो इसका जवाब है कि हम अपने मृत परिजन से मिल सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है यस, हम मिल सकते हैं, बेशक मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर और जो आपके मृत परिजन हैं उनके अंदर जो विलिंगनेस है, मतलब मिलने की इच्छा जो है वो बहुत बहुत तीव्र होनी चाहिए। अगर होता क्या है दोस्तों, जब हम इस वर्ल्ड को छोड़कर जाते हैं तो हमारा अचेतन मन एक्टिव हो जाता है, जिसको हम फील कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में जहाँ पर अभी हम हैं, जहाँ पर मैं आपके साथ में वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे टाइम पर वो मन हमारा एक्टिव नहीं रहता, तो वो एक हमारे माइंड में पीछे रहता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कॉन्शियस है, यानी कि जो हमारा भौतिक माइंड है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। तो उस समय बहुत सारे लोग जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है अपना कि इससे आगे की यात्रा मुझे कंप्लीट करनी है, ना कि मुझे यहाँ पे फंस कर रहना है। तो कुछ जो स्पिरिट रहती हैं जो इस चीज़ को सोच लेती हैं, समझ लेती हैं कि नहीं, अब मेरी इस लाइफ में यहाँ पर रहने का कोई मकसद नहीं है, मुझे अपने गुरु आत्मा जो भी वो हमें अक्सर जन्म लेने से पहले हमें गाइड करते हैं कि आपको पृथ्वी पर जाकर कैसे कैसे रहना है, तो उनके पास जाती हैं और अपने पूरे इस लाइफ का रिव्यू कराती हैं। तो अगर ऐसी आत्माओं के केस में क्या होता है, वो फिर से मिलना नहीं चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई कपल है या कोई हस्बैंड वाइफ है, वो आपस में बहुत चाहते हैं एक दूसरे को, बहुत तगड़ा अटैचमेंट है, तो उस केस में क्या होता है कि वो मरने के बाद में भी उनके अंदर एक तीव्र इच्छा रहती है कि नहीं, मैं उनको छोड़कर नहीं जाऊंगा, उनको मैं बहुत प्यार करता था और अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी। यानी कि उनकी जो ख्वाहिशें थी, जो भी उनकी वासनाएं थी, वो बहुत सारी रह जाती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि उनका अवचेतन मन वर्कआउट करते हुए भी वो वहाँ से मूव ऑन होना नहीं चाहती हैं, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, हमारे जवानी में बहुत सारे हमारे हार्मोन्स रहते हैं, उसी तरह उस समय अवचेतन मन एक्टिव होने के बावजूद भी वो ये डिसाइड करती हैं कि मैं अपने फैमिली के साथ ही रहूँगा और इनको यहाँ से ही देखूँगा। और अगर हम फिजिकल वर्ल्ड से अगर कोशिश करते हैं कि उनसे मिलने की, तो उसमें बहुत सारी साधनाएं रहती हैं, साधना के साथ साथ में मेडिटेशन, और उसमें हमें निपुण होने की ज़रूरत रहती है, और बहुत सारी विधियां हैं जो मैंने अपने प्रीवियसली वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी। और अब उनका कुछ सवाल इस तरह से है कि अगर हम मान लीजिए उनसे अगले जन्म में मिलते भी हैं, तो क्या उनसे हमारा रिलेशनशिप जो आज है, मतलब अगर हम एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं कि कोई मेरे भाई बहन है, या हम ब्रदर सिस्टर के साथ साथ में मदर सन हैं, या फादर डॉटर हैं, या हस्बैंड वाइफ हैं, क्या उनके साथ में अगले जन्म में भी हमारा रिलेशनशिप इसी तरह रहेगा? तो दोस्तों, ये निश्चिंत नहीं है। लेकिन यहाँ फिर से एक बात आती है, अगर विलिंगनेस पावर, मतलब इच्छा तीव्र रहेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका मिलन बिल्कुल होगा। लेकिन किस रूप में होगा वो बहुत कहना कठिन है, क्योंकि बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो सेशन हुए हैं उसमें ये जानने को मिला है कि वो लोग जो इस जन्म में वो हस्बैंड वाइफ थे, तो अगले जन्म में वो भाई बहन है, या जो इस जन्म में फीमेल जेंडर था उनका, वो अगले जन्म में मेल पुरुष हैं। तो इस तरह के बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको मिलेंगे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपके जिज्ञासाओं के अनुसार चलती हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लिए आपका कोई भी A to Z रिलेशन में आता है, या आपका कोई सर्वेंट है, आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उसके लिए एक दयावान है,
आप उसके लिए दयावान रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट उससे बन जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने अवचेतन मन को एक ऑर्डर दे देते हैं, एक निर्देश दे देते हैं कि इसके साथ मेरा अगले जन्म में ऐसा होना चाहिए। तो जब हम मर जाते हैं इस वर्ल्ड से तो हमारा एक रिव्यू जब चलता है तो उस रिव्यू के साथ में हम खुद डिसाइड करते हैं कि ये मेरे जन्म में मेरे साथ इसने इतना अच्छा किया था, मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में जो मेरी अगली यात्रा होगी उसमें ये मेरे साथ रहे। और रिलेशन क्या होता है वो हम उस समय डिसाइड करते हैं, लेकिन इस पृथ्वी वर्ल्ड पर आते ही जब हम अपने बचपने मतलब 2-3 महीने से ज़्यादा होते हैं या हम अपनी मम्मी से कुछ बात करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे समय में वो हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से पीछे चला जाता है। यानी कि हमारी जो स्मृतियाँ रहती हैं, मेमोरीज रहती हैं कि हमारे यहाँ का पूरा जो परीक्षा का केंद्र है या हमारे यहाँ पे पूरे टास्क क्या क्या हैं वो सारे पीछे चले जाते हैं और जो हमारा कॉन्शियस है यानी कि जो भौतिक वर्ल्ड का जो दिमाग है वो आगे जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, लेकिन ये निश्चिंत नहीं है कि जिस रिलेशन को हम चाहते हैं या जिस रिलेशन में आज हम हैं क्या वही हमारा फ्यूचर में भी होगा, तो ये बिल्कुल निश्चिंत नहीं है। अब उनका एक अगला क्वेश्चन था किसी का, उन्होंने पूछा था कि कोविड-19 की वजह से जो भी डेथ हो रही है आजकल क्या वो नेचुरल है या नहीं है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से और जितना मैंने इस पर रिसर्च किया है और जितना मैंने इसको जाना है और समझा है और दूसरों के माध्यम से सीखा है तो बिल्कुल ये नेचुरल है। क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, इस क्वेश्चन का आगे आंसर देने से पहले मैं थोड़ा इसको शुरू से स्टार्ट करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। होता क्या है, कोविड-19 रहने दो या कोई दूसरी महामारी रहने दो, ये सब कुछ भगवान का करा हुआ ही है। कभी भी भगवान या जो भी इस प्रकृति को चला रहे हैं वो भी या परमात्मा कभी भी कोई भी अपने ऊपर नहीं लेती। हम आजकल ब्लेम करते हैं कि चाइना ने ऐसा किया हमारे साथ में, सारे लोग चाइना के वजह से परेशान हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमेशा परमात्मा या प्रकृति किसी न किसी को अपना मोहरा बनाती है, जो गलत करते हैं उनको मोहरा बनाती है, उनकी वजह से हम सारे लोग उनको ब्लेम करते हैं। लेकिन आपको एक सोचने की ज़रूरत है दोस्तों, हम सब मानते हैं कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप ऐसा क्यों सोच सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो भी डेथ हो रही है वो असाधारण है, वो नेचुरल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पत्ता भी हिल रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को कोई मार रहा है, इन सारी चीज़ों में इंटेंशन देखे जाते हैं कि कौन सी चीज़ें इंटेंशनली हो रही हैं। अब कोई भी लोग अपनी बीमारी की वजह से जानबूझकर मरना नहीं चाहते, सारे लोग सही होने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर जो भी उपचार ट्रीटमेंट कराते हैं वो जो भी आदत जो भी आवश्यक है उसको कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी डेथ हो जाती है। तो उसका सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि वो लोग उनकी जो यात्रा थी इस जन्म में वो यात्रा की थी, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम क्यों नहीं समझ पाते? हमारे अंदर भौतिक वर्ल्ड में जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसने एक बहुत बड़ा अटैचमेंट बैठा कर रखा हुआ है। और दोस्तों इस बात से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी लोग इंटेंशनली नहीं मरना चाहते यानी कि जानबूझकर अपना जीवन ख़त्म नहीं करना चाहते वो सारी की सारी डेथ रहने दो, कोई भी चीज़ रहने दो, वो नेचुरल है। अब आपको लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा उन दोस्तों के लिए जो बहुत परेशान रहते हैं ये सोच कर कि कोई आदमी हमारा हमसे दूर चला गया, उसकी डेथ हो गई, जिसको हम बहुत चाहते थे, उसके साथ में हमारा बहुत अटैचमेंट था। उनके लिए सिर्फ मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि इस पृथ्वी पर हम टेम्परेरी हैं, यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं आया है। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ना भी मिलूँ, क्योंकि यू नेवर नो कि हमारी लाइफ और यात्रा कहाँ तक है। और ये सारी चीज़ें जब तक रिवील नहीं होंगी इस लाइफ का यहाँ पर आप तब तक ही जीवित हो, वरना कोई भी एग्ज़ाम सेंटर में आप चाहिए, कोई एग्ज़ाम दीजिए, अगर आपको उसके क्वेश्चंस पता चल जाएंगे या आपको अपनी पृथ्वी पर रहने की वजह पता चल जाएगा या इसके साथ साथ में आपको क्या क्या कष्ट आएंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या आपके साथ में घटनाएं घटेंगी पता चल जाएगा, तो इसमें पूरा जो एक खेल है ये पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पर ना कोई मरता है ना कोई मारता है, यहाँ पे सिर्फ हम अपना वेश बदलते हैं, अपने क्लॉथ बदलते हैं, उसके बाद में वो फिर से हम पहन लेते हैं। अगर आज किसी की डेथ हुई है मतलब ये भौतिक शरीर उससे छूटा है, वो कोई भी योनि रहने दो, चाहे वो एक जानवर रहने दो, चाहे एक बर्ड रहने दो, कोई पक्षी रहने दो, कोई इंसान रहने दो, कोई भी रहने दो, तो उसका जन्म निश्चिंत है। हाँ, आपके कर्मा यानी कि कार्मिक जो भी अकाउंट है उसके हिसाब से अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे कि उसको कौन सी योनि मिलेगी, लेकिन निश्चिंत ही उसका जन्म होगा।
क्योंकि आज आप जो भी कर्म कर रहे हो उसके माध्यम से आपके जो भी कार्मिक अकाउंट बनते हैं तो उनका हिसाब चुकाने के लिए, वो खेल फिर से खेलने के लिए हमें आना बहुत आवश्यक है। यही प्रकृति का नियम है। और दोस्तों आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे और मुझे जो सही लगे ताकि इनका आंसर देना चाहिए तो मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियो और या मेरे प्राचीन कहानियाँ @AOML जो भी मेरी जीमेल आईडी है या जो मेल आईडी है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर आप मेल भेज सकते हैं ताकि मैं आने वाली वीडियो में भी आपके साथ में फिर से जुड़ सकूँ और आपके सारी क्वेरीज का जवाब दे सकूं। और दोस्तों जाते जाते एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हम सबको ज़रूरत है, प्लीज़ आप भी सारी चीज़ कीजिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रहिए, आप जॉब करते हैं जॉब भी करिए, आप जो भी मस्ती करना चाहते हैं करिए, लेकिन इसके साथ साथ में हमें ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की। आप एक बार को भगवान जी की पूजा मत करो, लेकिन उनको जान लो कि भगवान जी कौन है, वो करना क्या चाहते हैं। तो आप पूजा भी स्टार्ट कर दोगे, आप उनको मानना भी स्टार्ट कर दोगे, आप जो भी करना चाहते हो सब अपने रास्ते पर आ जाओगे और धीरे धीरे आपको अपने जो भी यहाँ का मोटिव रहता है, जो भी हम यहाँ लक्ष्य लेकर आते हैं उस यात्रा का भी पता चल जाएगा। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.